नमस्कार। आज हम प्रकाश के अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तन, ध्यान दीजिए कि प्रकाश सभी की तरह जैसे हम लोग जैसे सघन माध्यम में पहुंच चलते हैं, चाल घट जाती है, ठीक उसी तरह से प्रकाश के भी भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यमों में जैसे सघन होता जाता है माध्यम, उसकी चाल घटती जाती है। निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन उससे जैसे हवा में आएंगे उसकी चाल घट जाती है। और पारदर्शी माध्यम पानी है, कांच है, एल्कोहल है, ईथर है, इन सबों में प्रकाश की चाल जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाता है प्रकाश की चाल कम होती जाती है। इसलिए प्रकाश समान चौड़ाई को पार करने के लिए भिन्न भिन्न माध्यमों में जैसे माध्यम सघन होता जाता है नजदीकी मार्ग अपनाता है। मतलब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर प्रकाश अपने रास्ते से मोड़ ले लेता है। प्रकाश का अपने रास्ते से मोड़ ले लेने की क्रिया प्रकाश का अपवर्तन माने मुड़ना कहलाती है। इस अपवर्तन के संबंध में हम लोग हाई स्कूल में भी दो नियम पढ़े हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण जो आने वाली है, दो भिन्न पारदर्शी माध्यम हैं, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। इस माध्यम में ये प्रकाश किरण आपतित होती है। आपतित किरण, ये आपतन बिंदु है, ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, ये है आपतन कोण। कोण इंसिडेंट एंगल आई, ये है अपवर्तित किरण, ये कोण कहलाता है अभिलंब, और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल आर, अपवर्तन कोण। यदि माध्यम सघन है, पहले की तुलना में दूसरा माध्यम सघन है, उसकी चाल घट जाएगी, नजदीकी मार्ग अपनाएगा और अपनी अविलंब की ओर प्रकाश किरण झुक जाती है। यदि पहले की तुलना में दूसरा माध्यम इसके विपरीत यदि विरल है, इसमें इसकी तुलना में चाल इसकी बढ़ जाती है और निर्बाध गति से आगे बढ़ते हुए चल जाता है और ये प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाती है। यही मुड़ना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, जिसके संबंध में हम लोग दो नियम हाई स्कूल में पढ़े हैं। पहला नियम है कि ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया है अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही समतल में, एक ही तल में होते हैं। प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ये दूसरा माध्यम है इसके नीचे, और ये अपवर्तित होती है और यहाँ पर अभिलंब खींचा जाएगा। ये तीनों एक ही समतल में, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है। और ये दूसरा नियम है कि किन्हीं दो दिए पारदर्शी माध्यमों के लिए आपतन कोण, जो कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का बन रहा है आई, और अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण आर, की ज्याओं का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, नियत रहता है। साइन आई बटे साइन आर, ये सदैव नियत होता है। इस स्थिर अनुपात को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल के नियम से जाना जाता है। ये स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम,
इसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक 1n2 कहते हैं। यहां ध्यान दीजिए कि यह अनुपात का मान स्थिर है दो भिन्न पारदर्शी माध्यमों के लिए। स्पष्टतः यदि I का मान प्रस्तुत करेंगे तो R का भी मान प्रस्तुत होगा, इस अनुसार प्रस्तुत होगा कि इन दोनों ज्याओं का अनुपात उन दो दिए माध्यमों के लिए सदैव स्थिर रहेगा। sin I बटे sin R बराबर 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक ये कहलाता है। पहला माध्यम ऐसे निर्वात को हम निर्वात में जिसमें प्रधान प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है और हवा में उससे कम होती है। यदि हवा को हम ले लेते हैं तो हवा निर्वात के सापेक्ष इस हवा का अपर्तनांक 1.00029 आता है। यह है आपका VNA वाकुम निर्वात के सापेक्ष एयर का अपर्तनांक 1.00029। इसी तरह से आपका है कांच के सापेक्ष क्या नाम है, हवा के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, हवा के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक, सब अलग अलग होते हैं। हम यहाँ पर चूंकि निर्वात तो है नहीं, हम हवा के सापेक्ष किसी पारदर्शी माध्यम का अपर्तनांक ज्ञात करते हैं और उसे ही निरपेक्ष अपर्तनांक मानते हैं। हवा के सापेक्ष जिस किसी पारदर्शी माध्यम का अपर्तनांक निरपेक्ष अपर्तनांक कहलाता है। जैसे हवा के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक ANW, हवा के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक अपवर्तनांक ANW ये 4/3 आता है। ये प्रैक्टिकल में हम लोग ज्ञात करेंगे। ये 4/3 आता है। उसी तरह से हवा के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक ANG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ANG ये होता है 3/2 1/5। ये होगा 1.333। इसका मान आता है 1.5 हवा के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यमों जो कि एक दूसरे से समांतर क्रम में ऐसे लगे हुए हैं, जैसे आपका ये हवा है, ये पानी है, ये कांच है, ये फिर हवा है, प्रकाश किरण ध्यान दीजिए। इसको जानने से पहले हम इसको पहले ये जानेंगे कि प्रकाश का गुण है उत्क्रमणिता का सिद्धांत। यदि प्रकाश जिस मार्ग से होकर जा रहा है उसके मार्ग में यदि दर्पण रख करके उसको पुनः लौटा दिया जाए तो जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा। इसे उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ है पहले माध्यम के सापेक्ष, ये पहला माध्यम है एयर है, यहाँ I1 है, I1 कोण पर आपतन कोण पर प्रकाश किरण आती है, R1 कोण पर अपवर्तित होती है, यहाँ R1 कोण पर
इस पानी से कांच में जाती है, R2 कोण पर अपवर्तित होती है, और फिर R2 कोण पर यहाँ आपतित होकर कांच में से हवा में जाती है, और फिर I2 कोण पर अपवर्तित होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि साइन I1 बटे साइन R1, इसको लिखेंगे हम ANW, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, साइन I1 बटे साइन R1, फिर साइन R1 बटे साइन R2, पानी से कांच में हवा, कांच में प्रकाश कण जा रही है, पानी से कांच के लिए R1 कोण आपतन कोण हो जाएगा, R2 अपवर्तन कोण हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे WNG, वाटर से ग्लास में जा रही है प्रकाश कण, WNG का मान होगा साइन R1 बटे साइन R2, और फिर इसी तरह से हो जाएगा साइन R2 अपान साइन I2, कांच से हवा में चली जाती है, इसको लिखेंगे हम GNA, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, GNA साइन R2 बटे साइन I2। लेकिन उत्क्रमणिकता के सिद्धांत से, उत्क्रमणिकता के सिद्धांत से I1 बराबर I2, I1 बराबर I2, इसलिए क्या हो जाएगा भैया, साइन I1 बटे साइन R1 इंटू साइन R1 बटे साइन R2 इंटू साइन R2 बटे साइन I2, I2 के साथ लिख देंगे हम I1, I2 बराबर I1, उसी I2 के साथ हम लिख देंगे I2 बराबर I1 इज इक्वल टू हो जाएगा ANW इंटू, इसके साथ साइन I1 बटे साइन R1 के स्थान पर ANW, साइन R1 इंटू साइन R2 का स्थान पर क्या WNG, और साइन R2 अपान साइन I2 का मान हो जाएगा GNA। हम यहाँ देख रहे हैं साइन I1 से साइन R1 कट जाएगा, R2 से साइन R2 कट जाएगा, साइन R1 से साइन R1 कट जाएगा, इस तरह से इनका गुणांक आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा 1। ANW इंटू WNG इंटू GNA इज इक्वल टू 1, और इसको लिखा जाएगा WNG, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा भैया, देख लीजिए 1 अपान इन ANW और GNA से भाग दे देंगे, ANW इंटू GNA, और उत्क्रमणिकता के सिद्धांत से ही यहां ध्यान दीजिए लिखा गया है आपका उत्क्रमणिकता के सिद्धांत से साइन I बटे साइन R इज इक्वल टू 1n2, और साइन R बटे साइन I इज इक्वल टू 2n1, उलट जाएगा, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में, इन दोनों का गुणनफल क्या मिलेगा भैया, इन दोनों का गुणनफल होगा आपका साइन I बटे साइन R इंटू अपान साइन I इज इक्वल टू 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1।
साइन आई से साइन आर कट जाएगा, साइन आर से साइन आर कट जाएगा, तो 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1, आर लिखा जाएगा 2n1 इज इक्वल टू 1 अपान 1n2, 2n1 इज इक्वल टू 1 अपान 1n2, या लिखा जाएगा 1n2 इज इक्वल टू 1 अपान 2n1। इस सूत्र से हम यहाँ पर जो GNA है 1 अपान GNA हो जाएगा आपका 1 अपान ANW इंटू हाई उलट जाएगा 1 अपान GNA इज इक्वल टू 1 अपान ANW, हाई उलट जाएगा 1 अपान GNA, ANG हो जाएगा ANG। मतलब क्या हो जाएगा भैया, WNG बराबर ANG बटे ANW। पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक बराबर कांच का हवा के सापेक्ष अपर्तनांक बटे पानी का हवा के सापेक्ष अपर्तनांक, इनके अनुपात के बराबर होता है। इसका सवाल लगाने में बड़ी उपयोगिता महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसे हम याद रखेंगे। प्रयोग में देखा गया है कि भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यमों से गुजरते हुए प्रकाश की तीव्रता पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और किसी भी तरंग की ऊर्जा उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती, आवृत्ति तीव्रता, तीव्रता आई समानुपाते 1 अपान n स्क्वायर, n आवृत्ति है, आवृत्ति वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, समानुपाती, समानुपाती होती है, n स्क्वायर, n है आवृत्ति वर्ग के समानुपाती होती है। और आवृत्ति क्या भैया, यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा, तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा, चाल भी, आवृत्ति n है, तो हम पढ़ चुके हैं कि v बराबर n लैम्डा, n लैम्डा आर, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, v अपान लैम्डा, v अपान लैम्डा। प्रयोग में पाया गया है कि अपवर्तनांक, अपवर्तनांक 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल।
यदि पहला माध्यम हवा है और दूसरा माध्यम मान लेते हैं पानी है, तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल बराबर प्रकाश की चाल सी बटे भी। हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल सी बटे पानी में प्रकाश की चाल भी। यह संबंध पाया जाता है प्रयोग में, इसलिए वन एन टू चाहे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तरंग दैर्घ्य λ1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 तरंग दैर्घ्य λ2 है। प्रयोग में हम पाते हैं कि भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यमों से गुजरने पर भी प्रकाश की ऊर्जा नहीं घटती। आवृत्ति नहीं घटती है, तरंग दैर्घ्य बदलती है। तो इस तरह से पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक वन एन टू बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 बराबर इसको लिखा जा सकता है v1 के स्थान पर हमने कहा कि आवृत्ति जो की तो रहती है n λ1 बटे
n लैम्डा 2। चाल बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, इसलिए v1 के स्थान पर n लैम्डा 1 लिख देंगे और v2 के स्थान पर n लैम्डा 2 लिख देंगे। n कट जाएगा, क्या मिलेगा भैया? लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। तो 1n2 बराबर v1 बटे v2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। उसी प्रकार 1n2 बराबर v1 बटे v2 बराबर, इसको लिखा जा सकता है c बटे v2 बटे c बटे v1। इस समीकरण को लिखा जा सकता है v1 बटे v2 बराबर c बटे v2 बटे c बटे v1। ऐसे लिखा जा सकता है इस समीकरण को। और c बटे v2 क्या है? ये हवा के सापेक्ष an दूसरे माध्यम का अपर्तनांक है, an2, आइए क्या है? an1। इस तरह से हमको ये तीन संबंध मिल रहे हैं कि 1n2 बराबर v1 बटे v2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 बराबर n2 बटे n1। n2 क्या है? दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक बटे पहले माध्यम का n1 है, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक n2 है, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष का मतलब कि पानी का चाहे किसी भी पारदर्शी माध्यम का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो ये सवाल हमें, ये जो आपका समीकरण मिला, n2 बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा 1 बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा 2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक n2 बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक n1। जैसे सवाल में आपका है कि ANW हवा के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक 4/3 और हवा के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2, इसलिए पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा भैया? WNG बराबर ANG बटे ANW। कांच का निरपेक्ष अपर्तनांक बटे पानी का निरपेक्ष अपर्तनांक बराबर जाएगा, ANG का मान है 3/2 और ANW का मान है 4/3 बराबर जाएगा 3/2 गुटे 3/4 बराबर जाएगा 9/8।
तो पानी के सापेक्ष कांच का प्रतनांक 9/8। ऐसे तमाम सवालों में हमको बदलने के लिए आपको आता है, इसके आधार पर हम इसको बदलेंगे, सवाल को हल करेंगे।